गुरु बिन भव निधि ताराई न कोई, गुरु बिन निधि ताराई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि ताराई न कोई, गुरु बिन भाव निधि ताराई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर सम होई। पहले गुरु कौन है? माता जी है। घर में सबसे पहले गुरु कौन होती है? माता होती है। और दूसरे गुरु कौन होते हैं? पिता होते हैं। और तीसरे गुरु कौन होते हैं? जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और चौथे गुरु कौन होते हैं? चौथे गुरु कौन से होते हैं? शिक्षा देने के बाद जब हम लायक बन जाते हैं, जो परमात्मा के द्वार का रास्ता बताता है, उसको बोलते हैं सतगुरु। सतगुरु का अर्थ समझते हो? सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सतगुरु किसको बोलते हैं? गुरु। गुरु शब्द का अगर हम व्याख्या, अगर गुरु शब्द की व्याख्या करें तो गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, सत मतलब सत्य को जानने वाला, यानी कि सत्य को पहचानने वाला, वास्तविक स्वरूप को जानने वाला। और जिसने वास्तविक स्वरूप को जाना ही नहीं, वो कैसे सदगुरु हो सकता है? कहने को कह देते हम कि सदगुरु महाराज की, बोलो सदगुरु महाराज की। अब बोलने को तो बोल देते सदगुरु महाराज, लेकिन सतगुरु को पहले, सतगुरु का अर्थ क्या होता है? पहले सत्य को पकड़ो ना। सत्य का मतलब होता है जिस गुरु ने पहले, सबसे पहले गृहस्थ जीवन में जो है, सबसे पहले बाल्यावस्था से लेकर के जो है सारे चीजों को जिसने अर्जन किया है, उसको बोलते सदगुरु। सदगुरु किसको बोलते? ध्यान से सुनना। बाल्यावस्था से लेकर के अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया, गृहस्थ आश्रम में भी जाने के बाद जो है कहां चले गए? अपने जो है परम धाम को, यानी कि सब चीजों का जो त्याग कर देता। अब जो बाल्यावस्था, जो ब्रह्मचारी है, उसकी बात तो अलग है, क्यों करके वो तो महान होती ही है, होते कि नहीं होते? लेकिन एक वो गुरु होता है, जैसे जगत गुरु कौन होता है? ब्राह्मण होता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणो दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सदगुरु का मतलब होता है कि जिसने सारी चीजों का अनुभव कर लिया, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जिसके कंठस्थ हो गए हैं, जिसने वास्तविक तत्व को पकड़ लिया है, जो स्वयं तत्व ज्ञानी हो गया है, और तत्व ज्ञान लेकर के जो स्वयं को तो पार करेगा ही, लेकिन जो उसके शिष्य भी होंगे उनको भी जो पार कर दे, उसको बोलते हैं सतगुरु। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की। इसलिए बिना गुरु के भगवान तक हम नहीं जा सकते हैं। सबका गुरु होना चाहिए, और जिनका नहीं है उनको भी बनाना चाहिए। और नहीं है, अगर कोई किसी को गुरु नहीं जमता है संसार में, यदि कोई गुरु नहीं जमता आपको, तो सबसे पहले हनुमान जी को गुरु बना लो बस। हाँ, हनुमान जी सबके गुरु हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा?